दोस्तों ये होने जा रहा है हॉन्टेड मैंशन का पार्ट 2। अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो आप जाकर पहले वो वीडियो देख सकते हो ताकि आप इस कहानी को समझ सके। थैंक यू। अगली सुबह समीर, अंजलि और गांव वाले राहुल को घेरे हुए खड़े थे। उसे एक बिस्तर पर लेटाया हुआ था और राहुल को तेज बुखार आ चुका था जिससे उसकी आंख भी नहीं खुल रही थी। समीर ने अंजलि से कहा, आज हमने घर जाने को सोचा था लेकिन राहुल की ये हालत में उसे घर भी नहीं लेकर जा सकते। लगता है हमें राहुल की तबीयत ठीक होने तक यहीं रुकना पड़ेगा। और वैसे प्रिया कहाँ है? मैंने उसे सुबह से नहीं देखा। अंजलि ने समीर से कहा, मैंने भी प्रिया को नहीं देखा, वो तो सुबह से ही गायब है। इतने में ही एक गांव के बुजुर्ग उस कमरे में एंटर होते हैं। वो राहुल की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ये लड़का तो कल रात तक बिल्कुल सही था, अचानक ऐसा क्या हो गया? रातों रात इसकी तबीयत इतनी खराब हो गई। अंजलि घबराते हुए कहती है, कुछ नहीं बाबा, लगता है इसे ठंड लग गई होगी। रात को इतनी ठंड भी जो थी और ये ऐसे ही बाहर निकल आया तो शायद इसीलिए ऐसा हुआ हो। बाबा सर हिलाते हैं और राहुल की तरफ घूर कर देखते हैं जैसे उन्हें कुछ अंदाजा हो गया था कि राहुल की ये हालत कैसे हुई। इतने में एक आदमी दौड़ता हुआ आता है और उस बुजुर्ग इंसान से कहता है, बाबा बाबा जल्दी चलिए, अनर्थ हो गया है। वो बुजुर्ग इंसान उस आदमी के साथ निकल पड़ता है और उनके साथ गांव के कुछ आदमी भी निकल पड़ते हैं और समीर भी। वो गांव के नज़दीक जो जंगल होता है वहां पहुंचते हैं, जिसे हवेली कुछ ज़्यादा दूर नहीं होती। वो वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक बकरी का सिर्फ शरीर पड़ा है जिसका सर कोई काट कर ले गया है और उसके शरीर में से जैसे किसी ने उसका सारा खून निकाल लिया हो। समीर का खून ठंडा पड़ गया। ये सब देखकर उसका दिमाग सुन्न हो गया। बकरा, इसका सर और सारा खून कहाँ गया? उसने घबराते हुए पूछा। एक दूसरा गांव वाला जिसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका था बोला, भैया ये पहली बार नहीं हुआ है। जब भी उस हवेली का साया गांव पे पड़ा है कोई ना कोई बलि जरूर गई है। बाबा ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में शक और डर दोनों थे। उन्होंने समीर की तरफ पलट कर देखा और बड़ी शांति से पूछा, कल रात को तुम लोग उस मनहूस हवेली में गए थे ना? समीर और अंजलि दोनों हल्के से कांप उठे। अंजलि ने डरते हुए हाँ में सर हिला दिया। तुमने वहाँ कुछ गड़बड़ की है, बाबा ने घूर के बोला। तुम लोग एक बुराई को गांव में ले आए हो। समीर को अचानक राहुल की चीख और बेहोशी याद आई और फिर प्रिया का गायब हो जाना। उसको समझ नहीं आया कि वो क्या बताए। उसने रुकते रुकते सारी बात बता दी। हवेली के अंदर क्या हुआ, तस्वीर से खून का निकल आना, प्रिया का चोटिल होना और सबसे जरूरी उस पुराने जंग लगे खंजर को उठा कर ले आना। खंजर का नाम सुनते ही बाबा की आंखें जैसे चमक उठी। उन्होंने समीर से तुरंत उस खंजर को लाने को कहा। शाम होते होते बाबा ने हवेली से लाए हुए खंजर को मिट्टी और राख से साफ किया। जैसे ही धूप उसकी सरफेस पर पड़ी उसकी प्लेट पर कुछ अजीब और पुराने लेटर्स दिखाई देने लगे। मुझे पता था, बाबा ने खुश होते हुए कहा। ये सिर्फ खंजर नहीं है, ये रक्षा कवच है। इसमें तांत्रिक शक्तियां हैं जो उस प्रेत आत्मा को रोक सकती है। और देखो, इस पर कुछ मंत्र लिखे हुए हैं। पर बाबा की खुशी जल्दी ही डर में बदल गई। उनके चेहरे पर परेशानी आ गई। लेकिन रुक जाओ, अगर तुम लोग वो खंजर बाहर लाए हो तो तुमने आसानी से उस आत्मा को बाहर आने का रास्ता दे दिया है। उस प्रेत आत्मा का असली शिकार तुम में से कोई एक नहीं है। उसका असली शिकार पूरा गांव है और इस वक्त प्रिया उसके वश में है। वो आत्मा प्रिया का इस्तेमाल करके गांव में बड़ा अनर्थ कर सकती है। अंजलि रोना शुरू कर देती है। तो अब क्या होगा बाबा? राहुल तो बेहोश है और प्रिया पता नहीं किस हाल में होगी। बाबा ने गुस्से और हिम्मत से दोनों को देखा। सिर्फ तुम दोनों ही उस बुराई को रोक सकते हो। वो आत्मा प्रिया के रूप में पूरी रात खून की प्यासी बनकर घूमेगी। हमें उसे सुबह होने से पहले पकड़ना होगा और उस खंजर का इस्तेमाल करके उसे कैद करना होगा। याद रखो,
जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ेगी प्रिया को बचाना उतना ही नामुमकिन हो जाएगा। समीर और अंजलि डर और डिटर्मिनेशन से भरे हुए थे। समीर ने खंजर उठाया, उन्होंने दिल में हिम्मत बांधी और अंधेरे में प्रिया की तलाश में निकल पड़े। समीर और अंजलि गांव के 4 मजबूत आदमियों चंदन, रमेश, सीताराम और महेश और बाबा के साथ आगे बढ़े। पूरे गांव में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। कुत्तों की रोने की आवाज और लोगों की तेज सांसें ही माहौल की खामोशी को तोड़ रही थी। प्रिया की तलाश अब एक बड़े खतरे से भरी हुई लग रही थी। बाबा, क्या हम उसे रोक पाएंगे? अंजलि ने धीरे से पूछा। क्या वो सच में वापस आ सकती है? हम कोशिश करेंगे बेटी, बाबा ने लंबी सांस लेते हुए कहा। जब तक वो उस प्रेत आत्मा के कब्जे में है, वो ना तो प्रिया है और ना ही इंसान। हमें उसे हवेली तक ले जाना होगा जहाँ पूजा की तैयारी की गई है। वो लोग धीरे धीरे गांव के आखिरी छोर की तरफ बढ़े, जहाँ पुराने खेत और एक कुआं था। जैसे ही वो पीपल के पेड़ से गुजरे, एक तेज हवा चली और सबको लगा कि किसी ने उन्हें देख लिया है। अचानक उन्हें दूर से एक धीमी दर्द भरी कर्राह सुनाई दी। वो आवाज कुएं के पास से आ रही थी। सब सांस रोकर उस दिशा में दौड़े। जब वो कुएं के पास पहुंचे तो माहौल और भी डरावना हो गया। वहां जमीन पर गांव के चौकीदार काका पड़ा था, जिसका चेहरा पूरा सफेद हो चुका था। उसकी आंखें खुली थी और उसके गले पर एक लंबा गहरा कट लगा था। चौकीदार काका, रमेश चिल्ला उठा। तभी कुएं के दूसरी तरफ से हल्के पैरों की आहट सुनाई दी। अंधेरे में उन्हें एक धुंधली परछाई दिखी। जब वो परछाई नजदीक आई तो सबने प्रिया का चेहरा देखा। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी और उसके होठों पर ताजा खून लगा हुआ था। उसने एक अजीब से जानवरों जैसी आकृति में अपने शरीर को पीछे की ओर मोड़ दिया और चारों हाथों पैरों के बल आगे बढ़ने लगी। खून, मुझे और खून चाहिए। उसकी आवाज जो दर्दनाक, गहरी और डरावनी थी, पूरे मैदान में गूंज उठी। उसने बिना किसी चेतावनी के चौकीदार काका के सबसे नजदीक खड़े सीताराम पर हमला कर दिया। एक तेज नाखून जैसा पंजा सीताराम के कंधे पर लगा, जिससे वो दर्द से चीख उठा और उसके कपड़े फट गए। भागो, महेश चिल्लाया, पर बहुत देर हो चुकी थी। प्रिया ने अगला निशाना रमेश को ही बनाया और उसे एक धक्का दिया, जिससे वो कुएं की दीवार से टकराया। इसी अफरा तफरी में प्रिया जोर से चंदन पर कूद गई और उसकी गर्दन को अपने हाथ में दबोच लिया। चंदन हवा में हाथ पैर मारने लगा। उसकी सांसें रुकने लगी। निकल जाओ, इससे दूर रहो। बाबा तेजी से आगे बढ़े। समीर, तुम्हारा खंजर कहाँ है? जल्दी दो। समीर ने तुरंत बाबा को अपना खंजर दिया और बाबा ने बड़े जोर से चंदन और प्रिया के बीच में उस खंजर को जमीन में गाड़ दिया और मंत्र पढ़ने लगे। बाबा ने एक तेज मंत्र का जाप किया। खंजर की शक्ति से प्रिया को झटका लगा। उसने चंदन को छोड़ दिया और तुरंत पलटकर बाबा और समीर की तरफ देखा। उसके खून से सने होठों पर एक विकराल मुस्कान आई। खंजर, तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक लोगी? उस आत्मा ने गरजते हुए कहा और तेजी से उनकी तरफ लपकी। लेकिन इस बार बाबा तैयार थे। उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की और एक और मंत्र का जाप किया। उस मंत्र की ध्वनि से प्रिया के चारों तरफ की हवा में एक अजीब सी रुकावट आ गई। अब नहीं, हमें रुकना नहीं है, बाबा चिल्लाए। समीर, अंजलि और बाकी सब हवेली की तरफ, जल्दी। पूजा के बिना हम इसे नहीं लड़ सकते। समीर ने अंजलि का हाथ पकड़ा और तुरंत भागना शुरू किया। रमेश और महेश ने जख्मी सीताराम और बेहोश हो रहे चंदन को सहारा दिया और बाबा के साथ सब हवेली की दिशा में भाग खड़े हुए, जहां पूजा का सामान तैयार था। प्रिया उन्हें घूरती रही। उसकी हंसी अब एक भयानक कुर्राहट में बदल चुकी थी। समीर, अंजलि, बाबा और बाकी गांव वाले बुरी तरह हाफते हुए फाइनली मेंशन के टूटे हुए गेट से अंदर घुसे। उनके पीछे पोजेस्ड हुई प्रिया भयानक तरीके से उनका पीछा कर रही थी। मगर जैसे ही उसने मेंशन की दहलीज क्रॉस की, वहां खड़े कुछ गांव वालों ने दरवाजे बंद कर दिए। जैसे ही प्रिया अंदर आई और उसने फिर बाहर जाने की कोशिश की तो वो दर्द भरी चीख के साथ रुक गई। ये क्लियर था कि यहाँ कोई ऐसी शक्ति थी जो उसे रोक रही
रही थी। अंदर मेंशन के मेन हॉल में 2 दर्जन से ज्यादा गांव के मर्द मशालों के साथ वेट कर रहे थे। सेंटर में फ्लोर पर हल्दी, सिंदूर और कई जड़ी बूटियों से एक बड़ा गोल घेरा बना हुआ था। हॉल के कॉर्नर में एक चटाई पर राहुल अभी भी अनकॉन्शियस पड़ा था। उसका फेस डर से सफेद हो चुका था। जल्दी उसे इस घेरे के बीच ले आओ, बाबा ने अर्जेंट इंस्ट्रक्शन दिए। कुछ स्ट्रॉन्ग आदमियों ने मुश्किल से कंट्रोल हो रही प्रिया को पकड़ा और उसे घेरे के सेंटर में बिठा दिया। प्रिया चिल्लाई जा रही थी, उसका शरीर ऐंठ रहा था और उसकी आंखें अब खून जैसी लाल हो चुकी थी। अंजलि, समीर, तुम दोनों मेरे पास रहो, कोई भी ये लाइन क्रॉस नहीं करेगा, बाबा ने कहा और अपने पूजा के यंत्र उठाए। बाबा ने जोर जोर से मंत्रों का जाप शुरू किया। जैसे ही फर्स्ट मंत्र की वाइब्रेशन हवा में गूंजी, प्रिया का दर्द और चीखें 1000 गुना बढ़ गई। मुझे जला रहा है, ये मुझे जला रहा है, प्रिया चीखते हुए बोली। उसकी आवाज काफी भयानक लग रही थी। तभी पूरे हॉल में अजीबोगरीब इंसिडेंट होने लगे। मशालों की फ्लेम अजीब तरीके से हिलने लगी और कई बार बुझने के करीब आ जाती। हवेली के टूटे हुए शीशे और खिड़कियां बाहर कोई हवा ना होने के बाद भी जोर जोर से हिलने लगे। दीवारों पर भयानक और धुंधली परछाइयां बनने लगी जो हिलती हुई दिखाई दे रही थी, जैसे वो उन्हें घेर रही हो। गांव वालों में भय फैल गया। एक आदमी ने तो डर के मारे चीखा और उसने अपनी मशाल गिरा दी। तभी एक बेहद डरा देने वाली चीख गूंजी जो प्रिया के गले से आ रही थी। ऐसा लगा जैसे उसके अंदर जो आत्मा है उसे बाहर बहुत तकलीफ हो रही हो। तुम मुझे रोक नहीं सकते, ये मेरा बदला है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। प्रिया के अंदर से चीखती हुई औरत की आत्मा हावी होने की कोशिश कर रही थी। प्रिया का शरीर कांप रहा था और उसके मुंह से झाग निकलने लगा, जिससे गांव वाले और भी ज्यादा डर गए। बाबा, कुछ करो, अब और नहीं, समीर चिल्लाया। उसका हाथ डर के मारे अंजलि का हाथ कसे हुआ था। बाबा ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी वॉइस को और ऊंचा किया। उन्होंने अपने हाथ में वही खंजर लिया और उसे घेरे के अंदर प्रिया के शरीर पर छुआ। खंजर के टच होते ही प्रिया जमीन से उचककर हवा में धनुष जैसी आकार बना लिया और एक भयानक चीख के साथ दरवाजे तेजी से बंद हो गए। बाबा ने एक काले मुर्गे को प्रिया के सामने उसी खंजर से सैक्रिफाइस किया, जिसे देखकर प्रिया अचानक से उसकी ओर लपकी और उस मुर्गे का सारा खून पी गई और बाबा की ओर गुस्से से देखकर कहने लगी, अभी के लिए जा रही हूँ, लेकिन फिर ऐसा किसी ने भी किया तो पूरे गांव को मार डालूंगी और किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। प्रिया ने वहाँ पड़ी हल्दी और खून को अपने चेहरे पर लगाया और एकदम से अनकॉन्शियस हो गई और गिर पड़ी, जैसे उसके अंदर से वो आत्मा निकल गई हो। बाबा ने जल्दी से कुछ आदमियों के साथ फिर से हवेली के उस दरवाजे को एक बड़े ताले से लॉक कर दिया और उस पर मंत्र पढ़कर धागे लपेट दिए, जिस दरवाजे को समीर ने खोला था। कुछ ही देर में राहुल को भी होश आ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, उसे कुछ याद नहीं था। उसी शाम ये चारों दोस्त अपने घर के लिए निकल रहे थे। वहाँ उन्हें रास्ते में बाबा मिले और उन्होंने वहाँ रिवील किया कि पहले भी बाबा ने उस आत्मा को वैसे ही वहाँ कैद किया था और बाबा ही उस आत्मा के असली बेटे हैं। उस औरत ने जब अपने बेटे को मारना चाहा तब वो लड़का किसी तरह से बचते हुए गांव वालों के पास जा पहुंचा। वो बहुत बुरी तरह से चोटिल था, जिसे गांव वालों ने बचा लिया। जब गांव वाले हवेली पहुंचे उस औरत को पकड़ने, तब तक देर हो चुकी थी। उस औरत ने अपने आप को फांसी लेकर मार लिया था। बाबा और कोई नहीं बल्कि उस प्रेत आत्मा के बेटे हैं। आज भी वो आत्मा इंतजार में है किसी के उसे आजाद करवाने के लिए और अपना अधूरा बदला पूरा करने के लिए। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर ले हमारा चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।